देखिए, आज चर्चा अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे और संजय जायसवाल पर लगाए गए गंभीर आरोप पर करने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने कई आरोप जो है अशोक चौधरी पर लगाए। कहा कि 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति अशोक चौधरी ने अपने नाम कराई है। इसके ऊपर जो है अशोक चौधरी ने मानहानि का दावा, 100 करोड़ का नोटिस जो है वो प्रशांत किशोर पर थोपा है और उसका जवाब जो है उनकी लीगल टीम के द्वारा दे दिया गया। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। कैसे देखते हैं, प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया, उस पर जो है अशोक चौधरी ने 100 करोड़ का नोटिस भेजा। आज जो है जो कहा जाए तो उनकी लीगल टीम ने उनको जवाब दिया है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रशांत किशोर ने मेनली 5 नेताओं पर आरोप लगाए हैं सत्ताधारी पक्ष के, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी और मंगल पांडे पर। तो इसमें बाकी लोगों ने तो कानूनी कार्रवाई नहीं की, लेकिन अशोक चौधरी जो पलटू राम सरकार में कद्दावर मंत्री माने जाते हैं, उन्होंने 100 करोड़ का नोटिस भेजा है कि आप जवाब दें, माफ़ी मांगे, नहीं तो 100 करोड़ रुपए का मैं मानहानि का केस करूँगा। और सामान्यतया जो कानूनी नोटिस भेजा जाता है तो 15 दिनों के अंदर उसका जवाब मांगा जाता है। तो प्रशांत किशोर की टीम में खुद एक बहुत बड़े हाई कोर्ट के वकील हैं YV गिरी, वो शामिल हैं। तो ये कोई प्रशांत किशोर के लिए बड़ी बात नहीं है, उन्होंने जवाब दे दिया होगा, जैसा आप बता रहे हैं जवाब दिया जा चुका है। तो अब जो गेंद है वो अशोक चौधरी के पाले में है। अब अशोक चौधरी को तय करना है कि वो यहीं पर मामला ख़त्म कर देंगे या वो फिर मानहानि का केस करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा था कि एक निजी चैनल को कि 100 करोड़ का नोटिस आया है तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला थोड़ी आ गया है। तो क्या जब सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला नहीं है तो आपने जो आरोप लगाया क्या वो सिद्ध हो गया? आप तो सुप्रीम कोर्ट नहीं हो रहे हैं, प्रशांत किशोर तो सुप्रीम कोर्ट नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं, लेकिन कायदे से करना चाहिए इन लोग को, प्रशांत किशोर को, कि लीगल नोटिस का जवाब तो अपनी जगह है ही। इन लोग को एक अलग केस करना चाहिए पटना हाई कोर्ट में, जिसमें अशोक चौधरी की जो संपत्ति है उसकी CBI जांच की मांग करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि वो केस जल्दी ही होगा, निकट भविष्य में होगा। वो साहब से आज हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि हम क्यों करेंगे, सरकार को जांच करनी चाहिए इन तमाम चीज़ों के। हम लोग तो पब्लिक डोमेन में इस बातों को रख दिए। नहीं, पब्लिक डोमेन की तो बात है, लेकिन सरकार जांच कराएगी इसकी संभावना तो बहुत कम है। अशोक चौधरी खुद सरकार का हिस्सा है। सरकार अपने ही, अब तक अशोक चौधरी का इस्तीफा भी नहीं लिया गया है, तो जांच की बात तो दूर है। इसलिए ये तो कि अगर सरकार को हाईकोर्ट आदेश दे दे CBI जांच का, तब तो सरकार के हाथ पर बंध जाएंगे। इसलिए ऐसा केस तो मेरी समझ में करना ही चाहिए जनता। सवाल है, देखिए बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है और इन जिन नेताओं पे आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं ये तमाम नेता MLC हैं, ये बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं जाने वाले। तो क्या लगता है ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बनाने के फिराक से ये तमाम चीज़ों को किया जा रहा है? क्योंकि इन तमाम MLCों के ऊपर आरोप लगाने से क्या पार्टी छवि खराब हो जाएगी? क्योंकि देखिए, जब लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाला का आरोप लगा था उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव ने अपने दम पर 75 विधायक लाए थे। क्या लगता है इससे कोई नुकसान होगा? नुकसान तो होगा, पार्टी की जो छवि है उसको नुकसान होगा। सम्राट चौधरी चुनाव लड़े या नहीं लड़े, भाजपा के बाकी लोग तो चुनाव लड़ेंगे, है ना। तो पलटू राम भी चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो भी MLC ही हैं। पलटू राम ने तो सालों से चुनाव नहीं लड़ा है, MLC ही बन के मुख्यमंत्री बने रहते हैं। तो पार्टी पर तो छवि पर असर होगा ही कि मोदी जी कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और उनकी जो यहाँ सरकार है उसमें लुटेरे बैठे हुए हैं। पलटू राम की भी छवि पर असर होगा। इसको लेकर NDA में चिंता भी है। तमाम चीज़ों थे। पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे हमारे साथ। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।